भारतीय टीम के लिए वो दौर खुशी और गम दोनों से भरा हुआ था। जैसे कि एक फिल्म है कभी खुशी कभी गम, वही कुछ भारतीय टीम के साथ भी चल रहा था। 2011 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 28 साल के बाद विश्व कप अपने नाम किया था। वानखेड़े का वो छक्का हर भारतीय फैन को जरूर याद होगा। लेकिन वही साल भारतीय टीम के लिए गम भी बहुत ज़्यादा लाया। भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई, जहां पर भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। 4-0 से अंग्रेजों ने हमें पीट दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर सवाल उठने लगे, भारतीय टीम के दिग्गजों पर सवाल उठने लगे। इसके बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था। महेंद्र सिंह धोनी जिस अंदाज में उस समय कप्तानी कर रहे थे, उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम की वापसी कराएंगे और भारतीय टीम को सीरीज में जीत दिलाएंगे। अगर भारतीय टीम वो सीरीज जीतती तो यह पहली बार होता इतिहास में कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टेस्ट सीरीज हराया है, जिसके कारण भारतीय फैंस बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन भारतीय टीम के लिए जैसा मैंने कहा कि वो गम का एरिया था। भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे। इसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और बीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज थे। भारतीय टीम नए बल्लेबाजों की तलाश कर रही थी, लेकिन उसमें सफलता लगातार नहीं मिल पा रही थी। बद्रीनाथ को मौका दिया गया, बुरी तरीके से फेल हो गए। इसके बाद इसी बीच भारतीय टीम को एक उम्मीद नजर आ रही थी, और वो उम्मीद नजर आ रही थी दिल्ली के विराट कोहली में। 23 साल के विराट कोहली इस अंदाज में विश्व कप 2011 के फाइनल में खेले थे, उससे सभी को ये उम्मीद लग रही थी कि कहीं ना कहीं विराट कोहली भारतीय टीम के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर के बाद कौन, ये जो बड़ा सबसे सवाल था, इसका जवाब विराट कोहली बन सकते थे। लेकिन विराट कोहली का करियर खास करके टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। 2011 में 5 टेस्ट मैच खेलने का उन्हें मौका मिला और इस दौरान उनकी औसत मात्र 22 की रही, जो सभी को चौंका देती है। भारतीय टीम में लगातार, अगर भारतीय टीम में दिग्गजों की बात करें तो लगातार विराट कोहली को टीम से बाहर करने की मांग उठ रही थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के हारना शुरू हो चुकी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय टीम को अब नए ब्लड की ज़रूरत है, जो खेल में एक नया जोश लाएं और अच्छी तरीके से फील्डिंग करके ऑस्ट्रेलियन टीम को उसी की भाषा में जवाब दे सकें। एडिलेड टेस्ट से पहले एक लगातार बवाल ही मच गया। संजय मांजरेकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस टेस्ट मैच से पहले विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए और उनकी जगह रोहित शर्मा को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के लिए एक जिद ठान ली थी। उनको लग रहा था कि विराट कोहली भारतीय टीम के अगले सुपरस्टार बनेंगे और उन्हें मात्र 5 टेस्ट मैच खिलाकर टीम से बाहर कर देना बिल्कुल गलत होगा। अगर महेंद्र सिंह धोनी उस दिन वो फैसला नहीं लेते तो हम एक हीरा खो देते, एक कोहिनूर खो देते, क्योंकि आज 2023 में जब हम खड़े हैं तो विराट कोहली भारतीय टीम के बल्लेबाजी के सबसे बड़े स्तंभ नजर आते हैं। अगर हम आज विराट कोहली के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि वो सभी विश्व विजेता खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखते हैं। लेकिन 2011 में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। धोनी की लगातार आलोचना हो रही थी। कोई सामान्य कप्तान होता तो यही करता कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर देता और रोहित शर्मा को टीम में मौका देता। इससे होता क्या, ट्रोलर्स उसको ट्रोल नहीं कर रहे होते, उसको गालियां नहीं पड़ रही होती। लेकिन धोनी ने कब गालियों की फिक्र की है? धोनी ने कहा कि मुझे गालियां पड़ती रहें, लेकिन मैं विराट कोहली को ही एडिलेड टेस्ट में भी मौका दूंगा। और फिर चमत्कार हुआ। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मुश्किलों में नजर आ रही थी। इसके बाद जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे उस पारी में तो सबको लगा कि कहीं ना कहीं 1-2 छोटी मोटी पारी खेल करके विराट अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन विराट उस दिन अपने आप को बचाने नहीं, भारत को बचाने उतरे थे। विराट इस अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को डरा रहा था। और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को बल्कि ऑस्ट्रेलियन फैंस को भी। वो ऑस्ट्रेलियन फैंस जो भारतीय खिलाड़ियों को देख करके बू करते हैं, उनको नस्लभेदी टिप्पणी करते हैं, वही ऑस्ट्रेलियन फैंस विराट कोहली के लिए ताली बजाने को मजबूर हो गए थे। अपने हाथ को कितना भी रोक रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में विराट चौके छक्के लगा रहे थे उनका ताली बजता ही नजर आ रहा था। विराट कोहली लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे उस पारी में। और शतक के बाद लगा कि ठीक है, विराट कोहली अब यहाँ से अपने आप को धीमा कर लेंगे और लंबी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन विराट ने ये तो पक्का कर लिया था कि बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे
अपने ही अंदाज में। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अब आप कहेंगे कि क्या 100 गेंदों पे 200 बना दिए? नहीं, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आज के समय में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि कई सारे खिलाड़ी ऐसे नजर आते हैं जो चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन 2011 में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय राहुल द्रविड़ की पहचान थी सबसे बड़े टेस्ट प्लेयर की, जो आज इसमें से पुजारा खेलते हैं उस तरह की क्रिकेट खेली जाती थी। धीमे धीमे अगर 1-2 खराब गेंद मिल गई तो बाउंड्री, वरना आराम से खेलते रहेंगे, जितनी देर तक खेलेंगे उतने रन बनेंगे। लेकिन विराट ने उस सोच को दरकिनार कर दिया। विराट ने कहा, जब तक मैं मैदान पर रहूंगा रन बनते रहेंगे, अब इंतजार हम और नहीं करने वाले। विराट कोहली के बल्ले से लगातार रन बनते जा रहे थे और फिर उस दिन विराट कोहली ने इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा और उसके बाद से विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज विराट कोहली के नाम 28 शतक है। विराट कोहली ने क्रिकेट जगत में 75 शतक लगा दिए हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अगर उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता तो विराट कोहली का करियर छोटा रह जाता। और एक बार नहीं, दूसरी बार भी महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बचाया। बात 2014 की है। इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली गए तो उनसे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि विराट कोहली उस समय स्टार बन चुके थे। उन्हें सचिन तेंदुलकर का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। लेकिन विराट कोहली के लिए इंग्लैंड दौरा भुलाने वाला रहा। उस समय वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। जेम्स एंडरसन की बाहर जाती गेंदों पर लगातार आउट हो रहे थे, जिसके कारण एक बड़ा झटका लग रहा था। वहां फिर से उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर देंगे और उससे महेंद्र सिंह धोनी का फायदा भी हो सकता था, क्योंकि अगर विराट कोहली उस टीम में नहीं होते तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी नहीं जाती। महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक कप्तान रह सकते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने किया क्या? उन्होंने विराट को टीम में बनाए रखा और विराट कोहली को ना सिर्फ टीम में बनाए रखा बल्कि वो कप्तान बना दिया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब दौरे की शुरुआत हुई तो विराट कोहली पहले टेस्ट में कप्तान थे। उसके बाद से विराट कोहली युग का शुरुआत हुआ। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का योगदान को उस युग की शुरुआत में हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। महेंद्र सिंह धोनी ने जो विराट कोहली के लिए किया, आज भी विराट कोहली कई बार अपने इंटरव्यूज में उसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कप्तान भी इसी तरीके से युवा खिलाड़ियों को बैक करें और हमको अगला विराट कोहली भी जल्द मिले। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। ऐसे और कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।